प्यारे बच्चों, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शायद ही आज हो पाए। ध्यान से देखो, विस्थापन विधि द्वारा, इसलिए थोड़ा तेज कर रहे हैं। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ध्यान से देखिए जरा, किस विधि द्वारा बेटा? विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। टेक्निकल है, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, या इसी को कहते हैं यूवी विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी प्राप्त करना, या इसी को कहते हैं दो पिनों की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्राप्त करना। एक साथ तीन नाम होता है, शुद्ध रूप से प्रेडिकल है, लेकिन आप जान रहे हो कि डेरिवेशन है एक, इसीलिए जो है यहाँ कोर्स में है, तो आप समझ रहे हो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का विस्थापन विधि या जो है यूवी विधि या दो पिनों के द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, शुद्ध रूप से ये प्रैक्टिकल है, स्कूल में प्रैक्टिकल करने को मिलता है, और उसी प्रैक्टिकल का डेरिवेशन करना है, लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक निकालना है। तो थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, तब जो है यहाँ पर चित्र उत्तर बनाएंगे तो समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो जब आप लैब में जाओगे और इस प्रैक्टिकल को आप करने को कहा जाए या आप इस प्रैक्टिकल को करोगे, तो आपको एक फोटो बेंच मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रकाशी बेंच। एक बड़ी से प्रकाशी बेंच होती है लकड़ी की, अगर आपने कभी देखा हो, देखा है, तो लकड़ी की प्रकाशी बेंच होती है, और उस पर जो है एक गुटका लगा होता है। गुटकी की खासियत है कि इधर या इधर और आगे पीछे, माने चार दिशा में चल सकता है। गुटके को इसे ढकेल कर आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं, और गुटका बाएं दाएं भी होता है, चारों डायरेक्शन में। और गुटके में एक स्टैंड फिट होता है। क्या स्टैंड? उस स्टैंड में हम पिन फंसा दें या उस स्टैंड में हम लेंस फंसा दें, ऐसे ही। आप सभी ने देखा होगा प्रकाशी बेंच। नहीं देखा है? किसने नहीं देखा है? हाथ उठाओ, आप लोगों ने देखा है। प्यारे बच्चों, प्रकाशी बेंच यही है, आप देख लीजिए, दिख रही है ऐसे जो है, किस तरह से आप देख रहे हो। एक लकड़ी की बेंच है और इसके इधर क्या लगी हुई है? एक मीटर स्केल, ठीक है। और ये लकड़ी के गुटके जो बता रहे थे, अब देखो इसको इधर भी कर सकते हैं, माने इस साइड आ गया, और ऐसे पीछे की ओर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको ऐसे अंदर की ओर या पीछे की ओर भी कर सकते हैं। तो ये जो है, ये गुटके हैं, ये गुटका है और ये भी गुटका है। देखो इसमें स्टैंड लगा हुआ है, ये स्टैंड है, ये भी स्टैंड है। यहाँ पर लेंस स्टैंड फिट है कि इसके भीतर हम लेंस लगा सकते हैं। और ये जो स्टैंड है, इसको अगर हम ढीला करें इसकी नट को, तो इसमें पिन फंसा लेते हैं लंबी सी। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है? लेंस स्टैंड। और ये भी देखो, ये जो है क्या है? ये भी एक स्टैंड जिसमें पिन फंसा लेंगे। तो इस तरह से जो है ये आगे पीछे हो सकता है, अंदर बाहर हो सकता है। तो ये आपकी फोटो बेंच, प्रकाशी बेंच होती है, जिधर मीटर स्केल लगी है। यहाँ पर पिन स्टैंड है, पिन लगा करके इसको इधर उधर या ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और लेंस स्टैंड में लेंस फिट कर सकते हैं। उधर पिन स्टैंड है, उसको भी इधर उधर या आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये इतना आपको समझ में आ रहा। तो बच्चों, ये आपको प्रकाशी बेंच या फोटो बेंच दिखी, मेज पर प्रकाशी बेंच रख दी जाती है। फोटो बेंच या प्रकाशी बेंच मेज पर रख दी जाती है। और जैसे आपकी ये फोटो बेंच या प्रकाशी बेंच है, जैसा कि अभी आपको दिखाए थे कि यहाँ पर ऐसे मीटर स्केल लगी रहती है, और यहाँ ऐसे स्टैंड बने रहते हैं, तो और यहाँ पर ऐसे स्टैंड रहते हैं। ऐसे होता क्या है कि सबसे पहले बेटा, ये जो स्टैंड है पहले वाला, इसमें एक पिन फिट कर दी जाती है, एक पिन ऐसे लगा दी जाती है पहले वाले स्टैंड में।
और इसकी रीडिंग यहाँ पढ़ लेते हैं कि किस सीध में है। मान लो ये जो है 10 की सीध में है, ठीक। और दूसरे स्टैंड पर उतने ही ऊंचाई पर एक और पिन फिट कर देते हैं। इधर क्लियर करते क्या है जान लीजिए। यूवी विधि या विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का प्रैक्टिकल करते कैसे है। ये प्रकाशी बेंच है जिस पर मीटर स्केल लगी हुई है, सबको दिख रही है रफ फिगर। यहाँ पर लकड़ी का स्टैंड है, इस पे क्या फिट कर दिए हैं बेटा, हम एक पिन फिट कर दिए हैं। और यहाँ पर जो है सामने भी एक स्टैंड है, उसमें भी एक पिन फिट कर दिए हैं। ये पहले पिन की स्थिति है और ये दूसरे पिन की स्थिति। मान लो ये 10 की सीध में है और मान लो ये 90 की सीध में है, जिसका मतलब दोनों पिनों के बीच की गैपिंग कितना है, 80 सेंटीमीटर। ये अगर वस्तु पिन है तो प्रतिबिंब पिन है, और अगर वो वस्तु पिन है तो ये प्रतिबिंब पिन है। दोनों पिनें फिक्स होती हैं। यहाँ हम अपने पेडिकल में दोनों पिनों को दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी समझते हैं, ए से लिखते हैं। अभी दिखाएंगे, अभी बताएंगे किससे लिखते हैं, ए से। और अब ये प्रकाशी बेंच 2 पिन फिट है, दोनों एक दूसरे की सीध में रखी है। करते क्या है कि जो बीच वाला स्टैंड है उसमें हम लेंस सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं बेटा, लेंस। और हम इस साइड से पहले वाले पिन के इधर से लेंस में देखना शुरू करते हैं, तो हमारा ये जो वस्तु है, सॉरी वो जो वस्तु है, वो वस्तु का काम करेगा वो वाली पिन, उसका उल्टा प्रतिबिंब लेंस में दिखेगा। और उस प्रतिबिंब को हम अपने सामने जो हमारे सामने पिन है उसकी नोक से नोक मिलाएंगे कि अगर हम ऐसे ऐसे सा हिलाएं तो दोनों एक साथ चले, ऐसा करना रहता है। होता क्या है कि ये फिगर समझ में आई। प्रकाशी बेंच है, किनारे क्या लगी हुई है, एक पिन, सामने आपके क्या लगी हुई है, दूसरी पिन। ये दोनों पिनें फिक्स है, इनको टच नहीं करना है, इधर उधर ऐसे वैसे नहीं करना है। आपने बीच में एक लेंस लगा दिया किसी एक साइड से, चाहे आप इधर से खड़े हो जाओ चाहे आप उधर से, इस साइड से खड़े हो जाओ और आप लेंस में देखोगे तो वो जो उधर वाली पिन है किसका काम करेगी, उसका उल्टा पिन बन जाएगा। आपको लेंस में एक उल्टी पिन बनी दिखेगी, लेकिन आपको जो आपके सामने वाली पिन है ये वाली, वो उल्टी पिन सामने वाली पिन से इधर या इधर दिखेगी या आगे या पीछे, ठीक है। माने इस पिन की सीध में नहीं दिखेगी। तो आप लेंस को अपनी ओर खिसकाओ, इधर या इधर खिसकाओ, लेकिन खिसकाओ केवल लेंस को, लेंस की स्थिति सेटअप करो। इधर इधर ऐसे ऐसे खिसकाओ तब तक जब तक कि आपकी लेंस में जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है पिन की, उसकी नोक और ये सामने वाली पिन की नोक एक सीध में ना हो जाए। और ऐसे ऐसे चेहरा करने पर दोनों एक साथ चलती नजर आए तो समझा जाता है कि लंबन दूर हो गया। और यह समझा जाता है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पर बन गया है। हमने लेंस को इधर उधर खिसकाया और उस वस्तु पिन का प्रतिबिंब इस वाली पिन पर बन गया, और तब ये दूरी किसका काम करेगी, यू का, और ये दूरी किसका काम करेगी, पी का। एक समीकरण बन जाएगा, एक कंडीशन हो गई। अब यही लेंस फिर मतलब कि उसका इस पर प्रतिबिंब बना, साइंटिस्टों ने देखा है कि यही लेंस फिर या तो और आगे खिसकाओ या तो और पीछे खिसकाओ, एक कंडीशन और मिलेगी जहां पर ऐसा फिर हो जाएगा। माने हो सकता है ये लेंस जब आप 40 के सीध में कर दिए हो, किस सीध में, 40 इधर की ओर खींच चलाए हो, 40 के सीध में कर दिए हो, तो उसका प्रतिबिंब इस पर बन रहा था, लंबन दूर हो गया था, ये यू और ये बी हो गया था। एक कंडीशन बन गई थी लेंस की, ये पहली सिचुएशन थी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो कोई एक कंडीशन और बनेगी कि लेंस को हम उधर की ओर खिसकाएंगे, ऐसे खिसकाते चले जाए तो भी यही एक बार इमेज उल्टी बनेगी और प्रतिबिंब सेट हो जाएगा। माने हो सकता है अब 60 की कंडीशन में ऐसा हो जाए। तो ऐसा क्यों होगा जानते हो, जब 40 पर लेंस था और जो है ऐसा लंबन दूर हो गया था तो उसका प्रतिबिंब इस पर सेटअप हो गया था, माने वो वस्तु बन गई थी और ये। लेकिन जब इसको हो सकता है आपने 60 पे कर दिया हो तो इसका प्रतिबिंब उल्टा पिन का बना रहा होगा और उस पर सेट हो गया होगा। तो माने कंडीशन क्या हुई कि जब हम यूवी विधि द्वारा या 2 पिनों के द्वारा लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करते हैं तो एक बार पहली वाली सामने वाली पिन वस्तु का काम करती है और उसका प्रतिबिंब दूसरे पिन पर बनता है।
और अगर लेंस और इधर उधर खसकाओ लेंस की एक आध और कंडीशन ले आओ, स्थिति ले आओ कि फिर ऐसा हो जाए, तो इसका मतलब आपके सामने जो पिन है वो इस बार वस्तु बन गई है और दूसरे पिन पर उसका क्या बन गया है, माने लेंस की दो पोजीशन बनती है, लंबन दूर हो जाता है। एक बार जो है ये वाली पिन वस्तु का काम करती है, तो एक बार ये इस वस्तु का इस पर प्रतिबिंब और इस वस्तु का इस पर प्रतिबिंब, दो कंडीशन ऐसे मिलती है कि जबकि जो है लंबन दूर प्राप्त होता है। तो दो कंडीशन लेंस की जो आती है, एक बार लेंस 20-40 पे आए और एक बार लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की गैपिंग को स्मॉल डी से लिखा जाता है। किससे? और दोनों पिनों के बीच की दूरी को ए से, और इन दोनों की सहायता से लेंस की फोकस दूरी निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है वही प्रैक्टिकल करके लिख करके दिखाना है, लेंस की फोकस दूरी निकालना। प्यारे बच्चों, डेरिवेशन हम लोगों को करना है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, या यूवी विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, या दो पिनों की सहायता से किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। याद करो, समझाए हुए है कि कोई प्रकाशीय बेंच होती है और उस प्रकाशीय बेंच पर एक किनारे एक पिन लगी होती है जिसके स्थिति फिक्स है, जिसके सामने मीटर स्केल का चिन्ह पढ़ करके उसकी रीडिंग पता कर लेते हैं वो कितने स्थान पर है। और कुछ दूरी पर दूसरी पिन होती है, उसकी भी रीडिंग मीटर स्केल के माध्यम से पढ़ लिया जाता है। प्रथम पिन की स्थिति है और द्वितीय पिन की स्थिति है, और आप किसी एक पिन की तरफ खड़े होते हो और दोनों पिनों के बीच में लेंस इस प्रकार पहले या दूसरे पिन की तरफ समायोजित करते हो कि एक पिन का प्रतिबिंब दूसरे पिन के ऊपर बनता रहे। ऐसे ही तो होता है। और दूसरी कंडीशन में लेंस की एक और ऐसे ही सिचुएशन पता करते हो कि जिसमें दूसरे पिन की स्थिति पहले पिन पर प्राप्त होती रहे। यहां आपको अब बताए थे दोनों पिनों के बीच की दूरी को स्मॉल ए से लिखा जाता है और लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखा जाता है। और बच्चों, ए और डी की सहायता से उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जाती है। प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्रयास कर रहा हूं कि मस्त समझ में आ जाए और महत्वपूर्ण भी है एग्जाम दृष्टिकोण से, तो ध्यान दीजिएगा। विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। हर्षिता बेटा, ये क्लियर है कि दो पिन बनानी है, तो यहां पर देखो बेटा, इसको पूरा ब्लैक कर देना। क्या कर देना? पूरा। ये पहले पिन है, ठीक है। दूसरे पिन भी कहीं है, बना देंगे अभी। ये पहले पिन है बेटा, और आप जान रहे हैं हमने क्या कहा, इसको ब्लैक कर देना। थोड़ा पतली बना देंगे, हाँ, ठीक है। पिन है, अब एक पिन यहाँ रखी हुई है, एक पिन यहाँ रखी हुई है। ये वस्तु पिन अगर ए बी है तो इसका प्रतिबिंब दूसरे वाले पिन पर प्राप्त होगा, लेकिन हम जो है दोनों पिनों के बीच में कहीं लेंस एडजस्ट करेंगे या समायोजित करेंगे। तो आप जान रहे हैं कि इस तरह से जो है ये लेंस है, लेंस की पहली स्थिति पिन की नोक लेंस के प्रकाशिक केंद्र
की सीध में होनी चाहिए। ये ऐसे दिखाई दे रही है सबको? कोई प्रॉब्लम बेटा? दिख रही है? नोक प्रकाशिक केंद्र के सीध में। ठीक है, तो आप जैसा कि जान रहे हैं बेटा, एक किरण जो है इस तरह से और नीचे बना दी है, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि चित्र बनाना है हमें। ये लेंस की पहली स्थिति है L1। दिखा बेटा? लेंस यहां स्टैंड से कसकर बंधा हुआ है। ठीक, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और दूसरी किरण कहां से चलेगी हर्षिता? प्रकाशिक केंद्र से। इधर के लिए गौर से देखते रहना। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है वो लेंस के कहां से जाएगी? फोकस से। ठीक, और दूसरी किरण लेंस की कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। दोनों किरणें जहां कट होंगी एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, कहां से जा रही बेटा? लेंस के प्रथम फोकस से, लेंस के द्वितीय फोकस से, सॉरी, लेंस के द्वितीय फोकस से। ये अगर यहां लेंस का द्वितीय फोकस हो और प्रकाशिक केंद्र वाली किरण ये इस तरह से गई, कट गई, दोनों जहां कटी वही वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बना बेटा? A डैश B डैश। ठीक है, और यही जो है दूसरे पिन की स्थिति है, यहीं पर दूसरी वाली पिन रखी है। थोड़ा चित्र झंझटी है। ये A डैश B डैश, इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, लेंस की स्थिति L1। कोई दिक्कत? अब चित्र समझ में आ गया बेटा? फिर से बता रहे हैं, सिरताज देखिए जरा। ये कोई लेंस है, स्टैंड से कसकर बंधी हुई है। ठीक, और ये प्रथम पिन है AB, और जब जो है पिन लेंस के सम्मुख रहती है तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और दूसरी किरण कहां से चली बेटा? प्रकाशिक केंद्र से। तो अब ये वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चली इस लेंस के द्वितीय फोकस से गुजरी। मान लेते यहाँ कहीं द्वितीय फोकस है, क्योंकि प्रकाशिक अक्ष या मुख्य अक्ष ये होगी कि नहीं, तो यहाँ फोकस द्वितीय फोकस से गई है लेंस के, और ये प्रकाशिक केंद्र वाली आगे बढ़ी, दोनों कहीं कट गई। कहां पर कट गई? A डैश पर। प्रतिबिंब A डैश B डैश बना, कहां पर बना? दूसरे वाले पिन पर। समझ आया? दूसरे पिन पर प्रतिबिंब बना कि नहीं? अब हमने बताया है, ये कहानी क्लियर हो गई। हमने बताया है कि लेंस को, और अब जैसे इस वाली वस्तु के सम्मुख रखने पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, अब इसको दूर करते जाए, दूसरी वाले पिन के पास कर दें, तो कहीं एक कंडीशन और मिलेगी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब उसी जगह फिर बनेगा, या उसका प्रतिबिंब इस जगह बनेगा, यही ना? तो देखो लेंस को दूर करते चले आ रहे हैं। मान लो लेंस को अब यहां कर दिए, ये लेंस की दूसरी स्थिति है L2। चित्र दिख रहा है ना बेटा?
आदित्य मौर्य, ये लेंस की दूसरी स्थिति है, दिख रही बेटा? यस। लेंस सरका दिए हैं। ठीक, ये लेंस की दूसरी स्थिति क्या है हर्षिता? यही टू। इधर क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण ऐसे डाट डाट बढ़ा दी। ओके, मुख्य अक्ष के समांतर है, कहां से जाएगी? इस लेंस के फोकस से। ठीक, कोई सुविधा गई। दूसरी वाली कहां से ले आए बेटा? प्रकाशिक केंद्र से। देखिए, उसी मार्ग से आगे बढ़ेगी, कट जाएगी ये ए डबल डैश बी डबल डैश, कहां पर फिर बना? उसी स्थान पर। चित्र क्लियर हुआ बच्चों? चित्र क्लियर हो गया कि नहीं? कई सारी किरणें बनी हैं, लेकिन फिगर स्पष्ट होनी चाहिए। और यहाँ ये पिन को थोड़ा सा कलर कर देना, ब्लैक ही कर देना। यहाँ थोड़ा सा सेटलमेंट भी है। क्या नाम है तुम्हारा? सिरताज। देखो, हम इसकी प्रकाशिक अक्ष न बनाते तो फिगर क्लियर ना होता बेटा ना। मुख्य अक्ष ये है, ये जो डाट डाट है, ये ओ, ये ओ डैश। किरणें सब स्पष्ट है? एक बार जो है क्रिया विधि का किरण आरेख फिर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। ये हमारी प्रकाशीय बेंच है, जिस पर एक जगह वस्तु पिन स्थित है ये, और दूसरी जगह कौन सा पिन स्थित है बेटा? प्रतिबिंब पिन। इधर क्लियर? दोनों पिनों के बीच की फाइनल दूरी, दोनों पिनों के बीच की दूरी, हमने बताया आपको कि दोनों पिनों के बीच की दूरी को किस अक्षर से लिखते हैं? ए। और इनके बीच में लेंस की जो दो स्थितियां आती हैं उसे किस अक्षर से लिखते हैं? इधर क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब एक पिन यहां है, दूसर की पिन यहां, तो अब जब लेंस L1 कंडीशन में था, पहले लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, और एक किरण ये कहां से आ रही है? प्रकाशिक केंद्र से। आप लोग बेटा अलग अलग कलर की पेन से बना देना, तो साफ साफ स्पष्ट रहेगा। जैसे इसको ब्लैक से बना देना, इसको बैगनी से बना देना, इस वाले लेंस को, तो एकदम क्लियर रहेगा कि नहीं? तो यहाँ देखो, एक किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, और ये देखो लेंस के द्वितीयक फोकस यहां से जा रही है ऐसे ऐसे ए डैश तक गई। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से आई, ये भी ए डैश तक गई। दोनों एक दूसरे को कट कर दी, और ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बना, दूसरे वाले पिन पर प्राप्त हुआ। लेंस को और दूर कर दिए। ठीक, तो आप जानते हो कि अब वो पिन क्या बन गई होगी? वस्तु। और ये पिन क्या बन गई होगी? प्रतिबिंब। लेकिन अगर अभी हम इधर से इसको वस्तु मान ले, यहाँ किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करे और प्रकाशिक केंद्र से, ये चित्र एकदम झंझटी बन जाएगा। तो इसलिए चूंकि प्रकाश की घटनाएं उत्क्रमणीय होती हैं, रिवर्सिबल, प्रकाश की घटनाएं क्या होती हैं? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पर प्राप्त हो रहा है, या इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पर प्राप्त हो रहा है, एक ही बात होती है, उत्क्रमणीय घटना। जैसे आपको अपवर्तन में पढ़ाए थे कि प्रकाश की एक किरण माना सघन से विरल में जा रही है, तो ये मिल रही है, तो अगर विरल वाली से आए किरण तो ये मिलेगी। वही चीज जब ये एक बार ये वस्तु थी, तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, प्रकाशिक केंद्र से गई, एक प्रकाशिक केंद्र चली, दोनों अटैच कर गई, यहां तक तो कोई असुविधा नहीं हुई। यहां तक आप जानकर ये क्या काम कर रही है? वस्तु का। ये किसका काम कर रही है? वस्तु। जब ये वस्तु है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? अपने आप देख के बताओ, यू। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? देख के बताओ, वी होगी कि नहीं? ये तो एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, सबको साफ साफ पता है कि ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब दूरी है लेंस की पहली स्थिति के लिए। लेकिन जब लेंस की दूसरी स्थिति होती है तो ये वस्तु नहीं रह जाती। वस्तु कौन हो जाती है? वो किरण वगैरह वहां से चलाना चाहिए ना, लेकिन वहां से चलाए तो चित्र क्या हो जाएगा? एकदम गंदा।
क्लियर नहीं होगा। हम जानते हैं प्रकाश की घटनाएं क्या होती है, व्यतिक्रमणीय, तो इसलिए किरण वगैरह यहीं से चला देते हैं। तो देखो ये लेंस है, एक किरण ये चली कि नहीं, जैसे अगर ये किरण हो एम तो ये वाली क्या है एन, अब की बार किरण एन चली और एक किरण चली एओ डैश, देखो ये आ रही है, ये एओ डैश आ रही है और ये एन आ रही है। ये देखो लेंस के द्वितीयक फोकस से गई ए डबल डैश और यहाँ भी ए डबल डैश पर मिली, प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बन गया। कोई दिक्कत समझ में आई? अब की बार हमने बताया कि वस्तु कौन है ये, तो प्रतिबिंब कौन होगा ये वाला। तो जब ये वस्तु है लेंस की दूसरी स्थिति के लिए, तो गौर से देखिए यहां तक की दूरी अपने आप बताइए, यहां तक की ये लेंस से किसकी दूरी है बच्चों, वस्तु की, किस अक्षर से लिखी जाएगी, ठीक। और यहां से यहां तक इस पिन की दूरी किस अक्षर से लिखी जाएगी, सितार वी, ठीक है, समझ आया। अब यहां पर बेटा दोनों पिनों के बीच, अभी सब दिखा देंगे, दोनों पिनों के बीच की दूरी चित्र में बताओ क्या है, ए। लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, स्थितियों के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी बताओ, ठीक है। लेंस की प्रथम स्थिति के लिए, लेंस की प्रथम स्थिति, जब पहली स्थिति है में पहली पिन क्या है, वस्तु, वह दूसरी पिन क्या है, प्रतिबिंब है। लेंस पर किरणें कौन कौन आपतित हुई है, देख के बताओ, एम व एओ आपतित हुई, एम एओ, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां मिली, अपवर्तन के बाद ए डैश पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है। समझ आया? लेंस की द्वितीय स्थिति के लिए देख के बताइए, लेंस की द्वितीय स्थिति हेतु दूसरी पिन क्या बनती है, वस्तु। किरणें भले यहां से ले जा रहे हैं लेकिन वस्तु वही है, वह पहली पिन प्रतिबिंब, ठीक है। उत्क्रमणी घटना के कारण, कौन सी घटना के कारण, पहली पिन से लेंस पर कौन कौन किरणें आपतित हुई, एम एन, एन व एओ डैश किरणें आपतित हुई। दिखा, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, कोई टीचर जो है कराता नहीं है डेरिवेशन, चित्र नहीं क्लियर होता, मैं बनाया हूं, मैं क्लियर भी कर रहा हूं, जहां सुविधा हो पूछ लो, नहीं किसी के नोट्स उठा देख लेना, नहीं कराए हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिलते हैं, हिलते हिलते बताओ हर चित्र, ए डबल डैश पर मिलती है, वह प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डैश बनता है। समझ आया? इतना अगर समझ में आ गया हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कहीं कोई असुविधा, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, यहां से पूरा यहां तक कितना है, ए, लेकिन यहां से यहां तक कितना है, और यहां से यहां तक, तो चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, यू प्लस बी बराबर ए। नहीं समझ में, बोलो। और देखो इधर देखो सभी लोग ध्यान से, पूछे इस पिन से इस लेंस तक की दूरी कितना है,
वी। फिर से देखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओ भाई। इस पिन से इस लेंस तक की दूरी कितना है? वी। और इस पिन से इस लेंस की दूरी यू। अगर इस यहां से यहां तक की दूरी में छिपा ले तो ये दोनों दूरी बचेगी कि नहीं? नहीं समझे? इधर से देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितना है? वी। और यहां से यहां तक की दूरी इसको मोल लो तो यही बचेगा कि नहीं? तो v माइनस यू बराबर इधर तो के यही है कि नहीं? देख लो, दूसरे पेन से जो है लेंस की पहली स्थिति b है, अब दूसरे पेन से लेंस की दूसरी स्थिति u है, तो ये इतना छिपा ले नहीं बचेगा। v माइनस यू बराबर टी। दोनों समीकरण जोड़ दोगे और घटा दोगे, जोड़ोगे तो u से u कट जाएगा, v 2v बराबर a धन b, तो v बराबर आ जाएगा a धन d बटा 2। ठीक है, और घटा दोगे जब दोनों को तो u बराबर आ जाएगा a माइनस d बटा 2। किसका मान आ गया? हमको क्या चाहिए? लेंस की फोकस दूरी। इसलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का प्रयोग करें। हमने u और v निकाल लिया कि नहीं? जोड़ देंगे तो v आ जाएगा, घटा देंगे तो u, घटाओगे तो माइनस, ये प्लस u दो u बराबर v सभी कट गया, a माइनस डी, तो u बराबर a माइनस डी बटा 2। ठीक है, देखो 1/f बराबर v का मान रखो क्या है? 2/a धन d। कैसे मालूम? 2 ऊपर चला गया, यहाँ 2/a माइनस डी। यही एक गलती हो जाएगी, पूछो क्या? क्योंकि u इधर माइनस में है तो इसकी वैल्यू माइनस में। वैसे भी चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, u का मान सदैव ऋणात्मक होता है, बताया जा चुका है। तो ऋण में है कि नहीं u का मान? बोलो बोलो बोलो। गलती हो जाती है ना। हाँ, लघुत्ता नहीं, लघुत्ता a प्लस b a माइनस b, लघुत्ता। 2 का मान ये से ये कट गया, माइनस माइनस हर्षो लिखते हैं तो देखो a माइनस डी कट गया। मजा आ रही है? 1/f बराबर 2 गुणे d से d कट गया, a और a नीचे नहीं बचाया, पलट दो, f बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। डेरिवेशन हो गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। तो क्या पता लग गया बेटा कि किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a होती है, जबकि a पिन दोनों पिनों के बीच की दूरी और d लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी है। तो चित्र बना दिए हैं, क्रिया विधि लिख लोगे, वैसे आधे लिख दिए हैं। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? तो अब आप समझ गए चित्र बनाना ही झंझटी है। ये क्या है जरा देख के बताओ। ये लेंस की मुख्य अक्ष है, ये जो डाट डाट बनाए हैं, और ये जो है प्रकाशीय बेंच की अक्ष है। कोई डाउट? तो यहां पर समझ में आ गया बच्चों। कभी कभी पूछता है कि लेंस के जो है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेंस की फोकस दूरी दोनों पिनों के बीच की दूरी की चौथाई होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माने लेंस की एक ही स्थिति के लिए d 0 कर देते हैं, तो f बराबर a स्क्वायर बटा 4, a तो माने a बटा 4। तो लेंस की फोकस दूरी दोनों पिनों के बीच की दूरी की चौथाई दूरी पर होनी है, या दोनों पिन जो है लेंस की फोकस दूरी के 4 गुनी दूरी पर रखनी चाहिए। इज दैट क्लियर?